आज भारत की सर्वोच्च अदालत में 2 मिनट का मौन रखा गया। लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मैं ये मौन रखूं। और क्यों रखूं मैं मौन? और हम यदि मौन ही रखते रहेंगे तो ऐसी कई घटनाएं भारत में होती रहेंगी। ये जो घटना घटी है, इसमें ना राज्य पूछा गया, ना भाषा पूछी गई और ना ही जाति पूछी गई, केवल धर्म पूछा गया और गोली मार दी गई। कहा जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यदि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो किसी व्यक्ति को उसके धर्म पूछकर क्यों गोली मारी जाती है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम एक पर्यटन स्थल है जो अमरनाथ यात्रा का भी पड़ाव है। 22 अप्रैल को लगभग दोपहर के 2:45 बजे यहां पर आतंकी सेना के भेष में आते हैं और पर्यटकों पर हमला कर देते हैं। कर्नाटक से अपने पति मंजूनाथ के साथ घूमने आई पल्लवी बताती हैं कि उनके पति को उनकी आंखों के सामने धर्म पूछकर मार दिया गया। जब पल्लवी ने कहा कि मुझे भी मार दो, मैं अब क्या करूंगी, तो उन्होंने बोला कि जाओ अपने वजीर आजम को बता देना कि हमने ये सब कर दिया है। जिम्मेदारी किसकी ली? जिम्मेदारी किसकी थी? पाकिस्तान वाले तो जिम्मेदारी अपनी ले जाते हैं। लश्कर ए तैयब ने कहा कि हमने ये अटैक किया, लेकिन हमारे देश में जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे देश में हम इस प्रकार की घटनाओं के लिए यदि मोमबत्तियां ही जलाते रहेंगे तो अगले हमले के लिए फिर तैयार रहो, क्योंकि ये देश में पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले पठानकोट में देख लो, पुलवामा अटैक देख लो, उससे बड़ा अटैक अब पहलगाम में हुआ। यहां पर जैसे एक ये महिला आपको दिख रही है अपने पति की सबके पास खड़ी हुई है, वैसे ही एक बच्चा अपने पिता के सबके पास बैठा था। उसको ले जाते समय उससे बोला जाता है चॉकलेट ले लो, बिस्कुट ले लो। जब बच्चा बोलता है मुझे मेरे पिताजी चाहिए, लौटा दो, क्या लौटा सकते हैं आप? घटना के बाद श्रद्धांजलि देना, 4 लाख 6 लाख रुपए बांटने से कुछ नहीं होता। आतंकियों ने क्यों किया यह काम, मैं यहां इस पर डिस्कस करने नहीं आया हूं। कोई कारण रहा हो उन्होंने ये काम किया, लेकिन कैसे करने की हिम्मत हो गई? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत ऐसे हुई कि क्योंकि हमने कभी उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर 4-6 फिल्में बना डाली। क्या होता है वो 4-6 फिल्में बनाने से? क्या दिखाना चाहते हैं आप जनता को? आज जिसने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना भाई खोया, पिता खोया, पति खोया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हैं आप, हम सब और हमारी सरकारें, और सबसे बड़ा हमारा हिंदूवादी एजेंडा जो हम चलाते रहते हैं। जब हम इन एजेंडों से बाहर निकलेंगे तब हम अपनी नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के तौर पर हैदराबाद के जंगल काटे गए, हम अपने जानवरों को नहीं बचा पा रहे हैं, उनको घरों से बेघर कर रहे हैं। वहां सुरक्षा की बात देखो तो आप अपने पर्यटन स्थल को नहीं बचा पा रहे हैं, जहां पर प्रतिवर्ष 25 लाख से ज्यादा पर्यटन पहुंचता है। अगर आपसे मैनेज नहीं होता है तो पहले बता दो, तो लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे, क्यों जाएंगे उस पर्यटन स्थल पर? सरकारें बयान देती हैं पर्यटन स्थल बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहां बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन जब घटना घटती है तो वहां 2 पुलिस वाले भी नहीं थे, बीएसएफ भी नहीं थी। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। यहां पर देख लो आप, न्यूज में आज पूरी न्यूज भरी हुई है। ये विख्यात एक न्यूज का आर्टिकल है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसको इतना क्रॉप किया, इसके बाजू में भी पान मसाले का ऐड लगा हुआ था। मतलब जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उसके लिए आपके पास पेपर में भी पूरा एक पेज नहीं है। ये हमारे यहाँ का हाल है। हर शहीद की शहादत के बाद अगर हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर बैठ जाएं तो फिर अगला हमला भी तय है, बिल्कुल तय है, क्योंकि कोई ठोस कदम नहीं है। क्या तैयारी है आपकी? सिर्फ आंसू नहीं, जवाब चाहिए। आपके पास पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है तो बोलते हो चौथे नंबर पर हमारी आर्मी है। आपके पास हथियार नहीं है क्या?
सामने वाले AK-47 M4 जैसी बंदूक लेकर आते हैं, आप बातें करते हो आपने राफेल खरीद लिया और कई सारे विमान खरीद लिए, हथियार खरीद लिए, कहां जाएंगे? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हैं ये फटाके आपने, दिवाली पे चलाओगे आप? कुल मिलाकर ना मैं यहां किसी को दोष देने आया हूं, ना मैं किसी की बुराई करने आया हूं, मैं ये बोलने आया हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को बहुत कड़ा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने आपको चुना है कम से कम उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और ये बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद। और सभी पहलगाम में जो भी शहीद हुए हैं, मृतकों के परिवार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।